हमारे प्यारे दर्शकों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को सुदामा जी ने और गोपियों ने कैसे ऋणी बनाया। इस विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं इस प्रसंग के माध्यम से। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरवों की हानि होती है। अगर हम कुछ चीज़ अपने मित्रों से मांगने लगते हैं तो उससे हमारी मित्रता टूटने लगती है। इसीलिए कभी भी अपने मित्रों से किसी चीज़ की अपेक्षा में उससे उस चीज़ के बदले कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। मांगने से मित्रता घटती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता है। सच्चा मित्र तो वही है जो हर समय अपने मित्र के साथ हर सुख दुख में खड़ा रहता है। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र जरूर थे। सुदामा जी की पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए किंतु मांगने के लिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके पास आए। उन्होंने द्वारिकापति का वैभव देखा, फिर भी अपनी जुबान नहीं खोली। द्वारिकाधीश जी का इतना बड़ा आलीशान भवन देखकर, इतना वैभव देखकर उन्होंने उनसे कुछ भी मांगने की चेष्टा नहीं की। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से यदि भगवान की आंखें भीग गई हैं तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुख प्रकट होगा। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी की दशा देखी तो उनकी आंखें भीग गई। आंसुओं से उन्होंने श्री सुदामा जी के चरण धोए और अपने पटके से उनके चरणों को पोंछा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कि ये तो मेरे दुख के कारण हैं, मेरे कर्मों के कारण हैं जो मैं भोग रहा हूँ, तो इसमें मित्र से कैसा मांगना। मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें दुख ही होगा। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि यदि मैं मित्र से अपने दुख के बारे में बताऊंगा, अपनी दरिद्रता का बखान करूंगा तो उन्हें और दुख होगा। ऐसा सोचकर सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से न कुछ कहा और न कुछ मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए तंदुल भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक प्राशन के रूप में दिए जाएं। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए सुदामा जी अपनी मुट्ठी में चावल लेकर आए थे। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं अपितु देने ही आए हुए हैं। अब सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि भगवान को ये ना लगे श्री कृष्ण जी को कि मैं कुछ लेने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। मैं तो भगवान श्री कृष्ण जी को ये तंदुल देने के लिए आया हुआ हूँ। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेते हैं और फिर अपना सर्वस्व हमें देते हैं। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तब भगवान उसे
अपना स्वरूप का दान और भक्ति प्रदान करते हैं। जीव जब अपना जीव तत्व छोड़कर ईश्वर के पास जाता है तो भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूलकर भक्त से मिलने के लिए चले आते हैं। जब कोई भक्त भगवान पर अटूट विश्वास करता है, उनकी अटूट भक्ति करता है, तो भगवान भी उसकी भक्ति को देखकर अपने भक्त के ओर दौड़े चले आते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा प्यासा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तंदुल प्रभु को दे दिए। सुदामा जी 10 दिन से भूखे प्यासे होने के बावजूद भी उन्होंने अपने मुट्ठी के चावल अपने आप ग्रहण नहीं किए, क्योंकि भगवान के प्रति उनकी ऐसी श्रद्धा निष्ठा थी कि उन्होंने वे चावल फिर भी भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी मुट्ठी में दबा के रखे हुए थे। उनके मन में एक ही प्रण था कि ये चावल तो मैं केवल भगवान श्री कृष्ण को ही जाकर दूंगा। वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं होती है, क्योंकि एक मुट्ठी चावल की कीमत कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो केवल एक उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा, अटूट प्रेम जो था, उसी अटूट प्रेम के कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी मुट्ठी में चावल रखे हुए थे। किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का था। जो वास्तव में जो मूल्य था वो सुदामा जी के प्रेम का था, जो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना प्रेम भरा हुआ था। यदि मेरे लिए श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा भी श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है। सुदामा जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को मेरे लिए थोड़ा भी कष्ट अगर उठाना पड़े तो मेरी ऐसी भक्ति बेकार है, किस काम की है, व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, ना कुछ मांगो। न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था। गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उनकी अटूट भक्ति में वे संलग्न रही, उनकी भक्ति भी निष्काम थी। अतः भगवान गोपियों के ऋणी हो गए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के और सुदामा जी के ऋणी हुए, क्योंकि ना ही सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा और ना ही गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा। केवल इनका अटूट प्रेम, अटूट भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं कि हम तो भगवान गोपियों के ऋणी हैं, आपकी निःशुल्क क्षुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। गोपियां कह रही हैं, हे भगवान श्री कृष्ण जी, हमें तो केवल आपकी भक्ति चाहिए, हमें आपकी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहां भी वे कुछ नहीं मांगती हैं। वे तो केवल इतनी इच्छा करती हैं कि
संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को उसमें से बाहर निकालने की आलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहते हो। अब गोपियाँ कहती हैं कि हम अगर घर में भी रहते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे तन बदन में सिर्फ आपका ही वास रहता है। हरदम हमारे हृदय में सिर्फ आपका ही ध्यान उत्पन्न होता है। एक सखी उद्धव जी से पूछती हैं कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? तो सखी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान का। वे तो सदा यहीं पर उपस्थित रहते हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी तो हमेशा मेरे साथ ही हैं, 24 घंटे हमारे साथ ही संयोग करते हैं। अब गोपियों की इतनी श्रद्धा श्री कृष्ण भगवान के प्रति है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में होते हुए भी वे हरदम अपने पास ही श्री कृष्ण भगवान को पाती हैं। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं तो श्री कृष्ण भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्यशील है कि भगवान खींचे खींचे चले आते हैं। ऐसी अटूट भक्ति गोपियों की भगवान के प्रति, तो भगवान हरदम गोपियों के समीप ही रहते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत जी कहते हैं कि मुझे चाहे भोजन न मिले, परंतु हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत रखना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी, मेरी गोपियां मुझ में तन्मय चित्त वाली मदर्थे तत्व देहकाएं। गोपियों का आदर्श आंख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद कर प्रभु की भक्ति करो। कहते हैं कि उस सुदामा जी की भक्ति को देखते हुए, उनकी अविचल भक्ति को देखते हुए, गोपियों की अविचल भक्ति को देखते हुए श्री कृष्ण भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी सेवा पर तत्पर रहना चाहिए। सुदामा और गोपियां जैसी भक्ति सीखो और सीखनी चाहिए। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी और गोपियों की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत की मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ दृष्टांत है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की ही इच्छा नहीं रखती हैं। श्री कृष्ण भगवान का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती हैं। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण भगवान के वियोग में कैसी दशा है, तो वह आपने देखा और देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण जी से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हो तो हमारे सुख के लिए वज्र में आने का कष्ट न करो। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं, किंतु श्री कृष्ण भगवान के सुख के लिए है। श्री कृष्ण भगवान के वियोग में
हम दुखी हैं और विलाप करती रहती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें। हमारे सुख के कारण वे यहाँ ना आए। यदि अपने सुख के लिए वे यहाँ आना चाहते हैं तो अवश्य पधारें। दूसरों के सुख में सुख अनुभव करना ही सच्चा प्रेम है, लक्षण है। यही सच्चा प्रेम है। जिस तरह गोपियों ने और सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति की और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण भगवान की सेवा करी, इसी तरह हमें भी भगवान श्री कृष्ण भगवान की सेवा करनी चाहिए बिना कुछ मांगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।